नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द 9 PM पॉडकास्ट में। एक ऐसा पॉडकास्ट जो इंस्पायर्ड है रियल लाइफ स्टोरीज से। और आज के पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आप सुन के एक ऐसे अचंभव में पड़ जाएंगे, एक ऐसे सोच में पड़ जाएंगे कि आप सोचेंगे कि हाँ यार, हम लोग समाज में एक तबके को किस तरह से डील करते हैं, उनको किस तरह का उनके साथ बिहेवियर करते हैं। हाँ, ये भी है कि बहुत बार मैक्सिमम टाइम उनकी कोई गलती नहीं होती है, उनकी ऐसी कोई चॉइस नहीं होती है। आप मेरी उससे समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोस्टिट्यूशन की। एक ऐसी प्रोस्टिट्यूट के बारे में मैं इस वर्ड को बार बार यूज इसलिए करना चाहता हूँ ताकि कहीं ना कहीं आप इस शब्द को उस नज़र से ना देखें और आपके भी दिमाग में ये हिट करे कि हम खाली एक शब्द से किसी को जज कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी हम कभी नहीं समझने की कोशिश करते या सुनने की कोशिश करते। तो आज की स्टोरी है इसी के बारे में। ये स्टोरी है संध्या की। मैं एक दिन मेरठ से दिल्ली जा रहा था और मुझे बस स्टैंड पे मिला एक ऐसा शख्स जो मेरे साथ बस में सीट शेयर किया और हम लोग बातें करते करते दिल्ली पहुंचे थे। उसने मुझे बताई एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी जिससे मेरा रोम रोम हिल गया था। और मैं जो इस प्रोफेशन के बारे में सोचता था वो एकदम डिफरेंट था और इसने मेरी सोच बदल दी। चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि यही एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पे आप सुनेंगे और जुड़ेंगे सीधा रियल लाइफ स्टोरीज से। जी हाँ, तो बात है संध्या की। संध्या एक ऐसी लड़की जो बहुत ही छोटी उम्र में एक ऐसे दलदल में फंस गई, जो बहुत सारे सपने लेके स्कूल गई थी। इतने सारे सपने, उसके कंधों पे एक बड़ा सा स्कूल बैग था। सुबह निकली थी अपने मम्मी पापा को बाय करके और पहुंची थी स्कूल। स्कूल में उसने अपना पढ़ाई की, क्लास छूटी और स्कूल से घर आ रही थी। जब स्कूल से घर आ रही थी तो उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जो उसके लिए एक अभिशाप बन गई। एक ऐसा अभिशाप जिसने उसके चरित्र, उसकी मर्यादा, उसकी सोच, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी फैमिली, उसका परिवार, क्रिया, चरित्र, सब कुछ पे एक ऐसा क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया जो आज वो इस 22 साल की उम्र में सब लेके जीती है। 22 साल की उम्र में उसने वो सब कुछ खो दिया है जो एक लड़की का सपना होता है, जो एक लड़की चाहती है। एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बच्ची वो याद करती है अपने उस पलों को जहाँ पे उसने बचपन से बहुत ही ज़्यादा पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहती थी, स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड रहती थी और वो लाइफ में कुछ बनना चाहती थी। लेकिन जब वो स्कूल से जा रही थी तो अचानक से एक वैन में कुछ लोगों ने आके उसको रास्ते से उठा लिया, किडनैप कर लिया और उसकी आंखों पे पट्टी बांधी और उसके मुंह पे पट्टी बांधी और उसको ले गई एक ऐसी जगह जहाँ पे उसने कभी देखा ही नहीं था। जहाँ जब उसने आंखें खोली तो थी चारों तरफ दीवारें और था ये घना अंधेरा। फर्श पे रेंगते कुछ कॉकरोच और पड़ी इधर उधर बोरी, और एक ऐसा था जैसे कि कोई गोडाउन, एक ऐसा गोडाउन जो बरसों से शायद खुला नहीं था। हर जगह जाले लगे हुए थे और वो छोटी बच्ची वहाँ फंस गई थी। क्लास 8 में थी वो जब वो अपने घर से वापस आ रही थी। उसके माँ बाप ने उसको कितना ढूंढा कितना नहीं ढूंढा ये सब उसे नहीं पता। उसके माँ बाप कहाँ तक पहुँचे और उसके माँ बाप का क्या हुआ ये भी उसे नहीं पता, क्योंकि वो निकली थी तो उसके बाद अपने घर नहीं जा पाई और वो फंस गई थी मेरठ के रेड लाइट एरिया में। एक बार उसने आंखें खोली थी तो वो थी एक अंधेरे कमरे में, और जब उस कमरे से उसको आंखें बांध के उसको ले जाया गया तो वो थी एक ऐसे कमरे में जहाँ पर पड़ा था एक तख्त, उस पर एक गंदा बिस्तर और कुछ ऐसी औरतें जो अलग अलग तरह की लिपस्टिक लगा के गंदी भाषा बोल के उसके सामने बहुत सारी खड़ी हुई थी। बच्ची की आंखों की पट्टी खोली गई और उसने एक ऐसा मंजर देखा कि उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ पहुँच गई है। एक बच्ची को कैसे पता होगा कौन सी जगह है ये, रेड लाइट एरिया क्या होता है, कुछ नहीं पता था उसे। अब उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। बच्ची थी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे घर जाना है, घर जाना। और एक मोटी सी औरत आई, उसने कान पे 4-5 लगा दिए। वो सिमट के जाके कोने में बैठ गई। बोली अगर ज़्यादा चिल्लाएगी, ज़्यादा रोएगी तो यहीं मार के काट के फेंक दूंगी। आज के बाद यही तेरा घर है और मैं ही तेरी मम्मी हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। आज से मैं ही तेरी भगवान हूँ।
और जो मैं कहूँगी तू वो करेगी। छोटी बच्ची सहम गई, उसे कुछ पता नहीं था। चलता रहा, कुछ वक्त निकलता गया और एक दिन कोई ऐसा हैवान आया जो उसके शरीर को इस तरह से नोच ले गया, उस बच्ची के शरीर को इस तरह से नोच ले गया। और वो बेचारी, उसको ये समझ में भी नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था। छोटी सी बच्ची, एक आया था वो हैवान और एक थी वो हैवानियत से भरी हुई वो औरत जिसने उस छोटी सी बच्ची को उस पल में एक ऐसे दलदल में, एक ऐसे दर्द में, एक ऐसे माहौल में, एक ऐसी जिंदगी में ढकेल दिया जहाँ पर वो समझ भी नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ और उसकी जिंदगी में और उसके साथ क्या हो रहा है, इतना उसको दर्द क्यों हो रहा है। और फिर इस सिलसिला चलता रहा। इस सिलसिला चलते चलते वो बड़ी होने लगी और धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसके साथ ये डेली होता क्या है। और जब समझ आया तो वो इस तरह से उस माहौल में ढल गई थी कि उसे बस वो एक बन गई थी रोबोट, एक ऐसी मशीन के कुछ आते थे लोग, डेली पैसे देते थे और उसके शरीर को नोचते थे और चले जाते थे। कोई साली कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई गाली देता था, कोई थप्पड़ मारता था, अलग अलग तरीके से, अलग बातों से, अलग मुंह से उसको छूता था, उसको गंदे उससे ट्रीट करता था, उसको हर्ट करता था। लेकिन फिर भी उसके सामने वही डेली लाइफ सोती थी और सुबह उठती थी और खड़ी हो जाती थी उस दरवाजे पर जहाँ पर लोग निकलें और उसे पसंद करें और फिर से आए और उसके शरीर को नोच लें। ऐसे ही एक दिन फिर पहुंचा एक ऐसा लड़का जिसने उसे देखा और वो चला गया उसके पास। पहली बार गया था वो वहाँ पे जी। उसने जब मुझे स्टोरी बताई थी तो उसने कहा था बस आप मेरा नाम मत बताना, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप रेफरेंस के लिए रमेश समझ लीजिए। रमेश गया ऊपर मेरठ के उस रेड लाइट एरिया के उस कोठे में जहाँ पर संध्या ऊपर वाले फ्लोर पे अपनी बालकनी में खड़ी होके बस अपने शरीर को दिखा रही थी ताकि कोई आए और आज उसे फिर नोच ले। रमेश गया, ऊपर गया, उसने उसको बुलाया। उसकी जो वहाँ की वही औरत थी जो उस कोठे की मालिक थी, उसने उसको बुलाया और बोली जा खुश कर दे इसको। संध्या चली गई उसके साथ अपने उसी तखत पर, वही गंदा मैला बिस्तर, आधा फटा आधा निकला, और लेट गई और बोली ले कर ले जो करना है। रमेश पहली बार ऐसी कोई जगह गया था और वो सहम गया कि उसे करना क्या है इधर। वो भागना चाहता था लेकिन बोली कि डर क्यों रहा है, बैठ इधर, क्या हुआ तेरे को, तेरे पसीने क्यों छूट रहे हैं, कुछ किया भी नहीं और पसीने छोड़ रहा है तू, पहली बार है क्या तेरा। ऐसी ही कुछ बातें संध्या करने लगी और रमेश फिर कुछ कांपते हुए उस शब्दों में बोला हाँ पहली बार है मेरा। और वो ऐसी ही कुछ बातों में बहलाते फुसलाते एक दूसरे से बात करने लगे। और फिर रमेश और एक दो बार गया और उसने बताया कि संध्या यहाँ कैसे पहुंची। संध्या ने बताया कि रमेश ने पूछा उससे कि कब से कर रही हो तुम ये सब। संध्या क्या जवाब देती है इसका, उसके पास कुछ जवाब ही नहीं था। उसे खुद पता नहीं था वो कब से कर रही है और क्यों कर रही है और उसने किया कहाँ है, क्योंकि रेप बलात्कार ये सब तो बाहर की दुनिया में है ना, अंदर कहाँ है उस दुनिया में जहाँ पर वो चली गई थी उस कोठे में। वहाँ तो हर दिन रेप होता है, बस उस रेप के थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। संध्या ने रमेश से कहा कि मैं करती नहीं हूँ, मेरा तो हर दिन बस शरीर को नोच लिया जाता है और बस मैं अगले दिन मुस्कुरा के फिर वहाँ खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी यही मेरी ज़िंदगी है, मुझसे यही कहा गया है कि यही मेरी ज़िंदगी, यही मेरा घर है, और ये जो बाहर औरत जिसको तुम पैसे दे के आए वही मेरी भगवान है। रमेश सहम गया और तब जाके संध्या ने बताई उसको अपनी स्टोरी। और वो दिन था रमेश का जब वो बस स्टैंड पे आके बैठा था और इतना दुखी था, इतना परेशान था, तभी उसने जाके ये स्टोरी मुझे बताई और बोला कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे उस लड़की का भला कर दूं, उसे वहाँ से निकाल लूं और उसको एक नई ज़िंदगी दे दूं। क्योंकि उसमें उसकी क्या गलती, उसके साथ तो वो हुआ है जो शायद बहुत सारी औरतों के साथ, बच्चियों के साथ होता है, लेकिन फिर भी उन्हें एक ऐसा दूसरा चांस मिल जाता है। लेकिन इसको क्या, इसके साथ तो हर दिन वही हो रहा है और लास्ट 10 साल से हो रहा है।
10-12 साल से वो यही ज़िंदगी जी रही है, हर दिन हर रात। तो उसके दर्द की तो कोई सीमा ही नहीं है। उसके दर्द को किसने जाना है? उसको तो लोगों ने बस कह दिया ये तो धंधे वाली है, प्रोस्टिट्यूट है और वैश्या है। मैं उन सब शब्दों की यूज नहीं करना चाहता जो बहुत बुरे हैं, लेकिन हाँ, लोग उन्हें रंडी के नाम से भी बुलाते हैं। रंडी एक ऐसी गाली जो लोग एक औरत को बेइज्जत करने के लिए देते हैं। एक ऐसी गाली जिसके बोलने के बाद कोई इज्जत नहीं रहती, उस औरत का कोई सम्मान नहीं रहता, उस औरत का कोई चरित्र नहीं रहता। लेकिन किसी ने सोचा है कि उसके चरित्र की कोई सीमा किसी ने तोड़ी है, तो किसने? हमारे ही जैसे किसी ऐसे मनुष्य ने, एक ऐसे आदमी ने जिसके सर पे पैसे का कुछ ऐसा भूत सवार हुआ था कि उसको ये समझ में नहीं आया कि उस बच्ची को वो कहाँ लेके जा रहा है। उस राक्षस ने एक उस बच्ची को ऐसे जंगल में, एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया, एक ऐसे अंधकार में जिससे उसकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह अंधकार से भर गई। उसके रिश्ते नहीं रहे, उसके माँ बाप नहीं रहे, उसकी शादी के सपने नहीं रहे, उसके पढ़ने के सपने नहीं रहे, उसका कुछ जिंदगी में करने के सपने नहीं रहे। कुछ रहा तो बस वो तख़्त और वो बिस्तर और वो एक मोटी औरत जो अपने आप को उसका भगवान बताती है। तो बस आज के पॉडकास्ट में इतना ही था। और मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप अगली बार किसी प्रोस्टिट्यूट को देखें या किसी से सुने यार, तो उसको भी एक समझने की कोशिश करें और जानें कि उसका पार्ट क्या है। क्या उसने ये बाई चॉइस किया है या उसको धकेल दिया गया इसमें, या उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। भगवान ना करे संध्या के साथ जैसा हुआ वो किसी भी हमारी छोटी सी बहन, छोटी सी बेटी के साथ हो। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा मिलता है, कोई भी लड़की जो कैसा भी काम करती है, आप उसको समझें, उसकी इज्जत करें, क्योंकि उसकी इस काम में हमेशा कोई ना कोई मजबूरी जरूर होगी। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आप आज से इसको एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके आसपास और किसी संध्या को आप इस अंधकार में नहीं जाने देंगे। कुछ ऐसा होते देखेंगे तो उसको रोकेंगे, कुछ ऐसा सस्पिशियस देखेंगे तो वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे और खड़े हो जाएंगे उस संध्या के साथ, जिससे उसकी ज़िंदगी बच पाए और उसकी ज़िंदगी संभाल पाए और अपने सपनों को जी पाए। मैं लेता हूँ आपसे अभी के लिए विदा और आप सुनते रहिए द 9 PM पॉडकास्ट, क्योंकि यहाँ पर खाली कहानियाँ नहीं होती, ज़िंदगी के वो पहलू सुनाए जाते हैं जो हैं, लेकिन लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते और बस इग्नोर करके चलते हैं। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए और आवाज़ उठाइए ऐसे इंसिडेंट के खिलाफ, ऐसे जो क्राइम होते हैं उसके खिलाफ, और आंखें खुली रखिए ताकि और कोई संध्या इस दलदल में ना जाए। मैं मिलता हूँ आपसे।